अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों की। आई होप एवरीबडी इज़ गुड। आज मैं एक संडे व्लॉग शेयर कर रही हूँ। अच्छा, हम लोगों के घर में ना संडे के दिन देसी नाश्ता बहुत पसंद करते हैं सारे, यानी नान सने हो गए, साथ लस्सी शस्सी हो गई। तो आप लोग मुझे बताएं, अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आप लोग नान सने खाना पसंद करते हैं या नहीं करते। खैर, नाश्ते के लिए इस दिन हम अंदरून लाहौर चले गए थे, जहाँ पे कि मैं बहुत कम मरतबा गई हुई हूँ, गिन के कोई 2 या 3 मरतबा। और वहाँ का नाश्ता कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। खैर, हम लोगों ने ये वाले चने ऑर्डर कर दिए थे और ये बहुत मज़े के तो नहीं थे, बस नॉर्मल नॉर्मल से थे। और इसके अंदर तरी भी बहुत ज़्यादा थी। तरी इसके ऊपर जो ऑयल होता है ना, उसको बोलते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा थी। खैर, उसके बाद फिर हम फ़ीके की लस्सी पीने चले गए, क्योंकि आई वाज़ रियली 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 क्रेविंग फ़ीके की लस्सी आफ्टर वॉचिंग मार्क क्वीन्स वीडियो। उसके अंदर उसके लाहौर व्लॉग के अंदर उसने ये वाली लस्सी शो की हुई थी और एवरीबडी लाइक्ड इट। सो आई वाज़ लाइक, यार यू नो व्हाट, लेट्स ट्राई इट। सो ये मैंने एक दफ़ा पहले भी पी हुई है, लेकिन मैं भूल गई थी कि इसका टेस्ट किस तरह का है। तो फिर हम लोगों ने फ़ीके की लस्सी पी। इसके ऊपर बटर होता है और एक पेड़ा होता है, नीचे बॉटम में भी एक पेड़ा होता है और ऊपर गार्निशिंग में भी एक पेड़ा होता है। तो ये अगर आप इसका जो बटर है वो नहीं खाओ ना, तो ये काफ़ी लाइट होती है, लेकिन अगर आप साथ बटर खा रहे हैं तो ऑफ कोर्स ये हैवी हो जाएगी। अच्छा, अंदरून लाहौर जो है ना वो फ़ेमस है। अंदरून लाहौर यानी एक पुराना लाहौर है, एक नया लाहौर है। हम लोग मेनली जो है वो ज़्यादातर लोग जो वो नए लाहौर वाली साइड पे रहते हैं, तो जो पुराना लाहौर है ना वहाँ पे जाना ही नहीं होता। अच्छा, पुराना लाहौर जो है ना वो पिक्चर्स के लिए या फिर वीडियोस वगैरह के लिए बहुत फेमस है, और जब भी कोई आता है ना तो वो इसी साइड पे जाता है, तो वो नया लाहौर दिखाता ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पे इसकी एक गली है, गली सुरजन सिंह, जो कि बहुत ही जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़ोटोशूट्स होते हैं और बहुत मतलब वायरल ये गली टाइप है। अच्छा, ये वाली जो गली है ना ये बहुत प्यारी सजाई हुई है। इसके आई गेस कि लोग यहाँ पे रहते भी हैं और कुछ जगह जो हैं वो खाली भी हैं और यहाँ पे कुछ बोर्ड्स लगे हुए हैं। तो ये काफ़ी मज़े की जगह थी। अगर आप फ़ोटो शूट वगैरह कराना चाह रहे हैं ना तो उसके लिए बहुत ज़बरदस्त जगह थी, मुझे तो काफ़ी पसंद आई। और अगर आप कलर ग्रेडिंग वगैरह करा लेना तो ये कलर्स जितने भी आप देख रहे हैं, ब्लू और पिंक की टोन, बहुत मज़े के लग रहे थे। उसके बाद फिर हम लोग बस निकल गए घर के लिए। और इसका रास्ता भी बहुत मज़े का है, मतलब जगह जगह पे आपको कबूतर देखने को मिलते हैं। और जितनी बिल्डिंग्स हैं ना वो बहुत मज़े की हैं, मतलब पुरानी बनी हुई है, ऑफ कोर्स पुराने वक्तों की हैं। और फिर मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं हेरा अली का ये मिरेकल हेयर ऑयल जो है ना ये यूज़ करना शुरू कर दूँ। अब इसका मैं रिव्यू आप लोगों को दूँगी, अगर ये अच्छा लगा मुझे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। खैर, अभी तक इसको मैंने 3 से 4 मरतबा यूज़ कर लिया हुआ है। और इसकी जो सबसे मज़े की बात है ना, अच्छा इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं ना वो बहुत मज़े के हैं। मतलब इसमें आई गेस इस 8 या 9 किस्म के ऑयल्स हैं, उसका ये कोई मिक्सचर है। और मेरे बाल इतने शदीद किस्म के ड्राई हो रहे थे ना, तो मैंने कहा कि यार चलो ये मैं ट्राई कर लेती हूँ, अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मुझे अभी तक तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन वो ये होता है कि जब आप ऑयलिंग करते हैं ना तो उससे इंस्टेंटली बालों में रिजल्ट्स तो आते ही हैं, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मेरा हेयर फॉल भी कंट्रोल हो जाए और मेरे जो बाल निकले हुए हैं ना, मतलब जो टूट गए हुए हैं, उसकी जगह पे नए बाल भी आ जाएँ। तो अगर ये वो कर देते हैं ना मेरे लिए, तो फिर तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और फिर मैं ये आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और जो सबसे इसकी मज़े की बात है ना वो ये है कि इसके ऊपर ना ये इसको क्या कहते हैं, मतलब इसके ऊपर ये एक इसकी अटैचमेंट आती है, जिससे इसकी एप्लीकेशन इतनी आसान हो जाती है ना, मतलब इसको आप स्प्रे करें। अच्छा, यहाँ पे मैं दूसरा फुटेज डाल रही हूँ जो कि इससे पहले मैंने ट्राई किया था, और ये मैं इसको डायरेक्ट इस तरह से अप्लाई कर रही हूँ उसकी मदद से, पम्प की मदद से। उसको फिर मैंने 1 घंटे के लिए छोड़ दिया और उसके बाद फिर मैंने ये वाला शैम्पू यूज़ किया है, जो कि बस ठीक है, मतलब कोई बहुत ड्रामेटिक रिजल्ट्स नहीं आते। इस पे लिखा हुआ है ड्रीम लॉन्ग, यानी जिसने बाल लंबे करने हैं वो ये यूज़ कर ले। लेकिन वी ऑल नो कि शैम्पूज जो है ना उससे कहाँ बाल लंबे होते हैं, नहीं तो हम सबके बाल बहुत लंबे ना होते, हम लोग तो शैम्पूज बहुत अरसे से यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, और इसके बाद जो ये इस सेम ही कंडीशनर मैं यूज़ कर लूँगी और बाल मैं वॉश कर लूँगी। वॉश करने के बाद मेरे बाल काफ़ी सिल्की हो गए थे, नॉट गonna लाई, बहुत सिल्की हो गए थे। लेकिन वो खाली कोकोनट ऑयल भी अगर मैं लगा लूँ तो उससे भी हो जाता है।
गाइस आज हमारे घर में बनी हुई है आलू और शिमला मिर्चें। देखने में तो मज़े की लग रही हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा ये खाने का दिल नहीं चाह रहा। तो जब मेरा कुछ इस तरह का खाने का दिल नहीं चाहता ना, तो मैं कुछ ना कुछ बना लेती हूँ। कल वाले चावल पड़े हुए हैं और इन चावलों के साथ मैं कुछ जो है वो मज़ेदार सा करूँगी। और अच्छा जी, तो मेरे पास ये हैं वेजीज, जिसमें कैप्सिकम है, कुछ प्याज डलेंगे और टमाटर हैं, कुछ हरा प्याज है और ये है बंद गोभी जो कि थोड़ी बड़ी बड़ी काली हो गई, तो मैं इसको रिमूव करूँगी। और 1 कप मैं लूँगी चावल। अच्छा, कटिंग करना ना मुझे इतना ज़हर काम लगता है ना, तो मुझे पसंद है और ना ही मुझसे होती है। शायद मुझसे होती नहीं है इस वजह से मुझे पसंद ही नहीं है। तो अगर आप चाइनीज़ टाइप कुछ बना रहे हैं ना, तो उसमें तो आपको पता है कि कटिंग ही कटिंग है, कटिंग ही कटिंग है। तो फिर तो जिसको नहीं पसंद ना, उसकी तो मौत है वो। लेकिन खैर फिर मैं स्ट्रगल कर कर के ना काट ही लेती हूँ फिर। अच्छा जी, सारी वेजिटेबल्स यहाँ पे हो गई हैं कट। अब मैं कुछ ना कुछ बना लूँगी चूल्हे पे। अच्छा, कोई ख़ास रेसिपी तो मेरे माइंड में नहीं है, लेकिन कुकिंग की सबसे खूबसूरत बात यही होती है कि आप कुछ ना कुछ मिला के कुछ ना कुछ बना लेते हैं फिर भी। तो मैंने सोचा कि यार ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, मज़े का नहीं बनेगा, कोई बात नहीं, खैर है। फिर मैंने पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल डाला, उसमें गार्लिक बहुत ज़्यादा डाल दिया क्योंकि गार्लिक मुझे बहुत पसंद है, उसका टेस्ट आई लव। और गार्लिक जो है उसको थोड़ा सा ब्राउन करके उसके अंदर मैंने ऐड कर देने हैं प्याज। जितनी मेरी वेजेस हैं वो सारी इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और जैसे मैं बना रही थी ना, तो साथ साथ मैं बोल रही थी कि अब मैं ये करूँगी, अब मैं ये करूँगी। लेकिन जब वो सही मतलब उसके कलर्स इतने खूबसूरत नहीं लग रहे थे, तो आई वाज़ लाइक यार मैं क्यों बता रही हूँ। मैं लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि लोग जो है वो मतलब ऐसे मेरी रेसिपी फॉलो करके मुझे बोला कि यार ये आपने बताया था, ये तो बिल्कुल मज़े का नहीं है। लेकिन जब मैंने एंड पे इसको खाया था ना, ये काफ़ी मज़े का बना था, मतलब काफ़ी मज़े का था। और इसके अंदर चिकन वगैरह या स्टॉक वगैरह, चिकन स्टॉक है ना, कुछ भी एडेड नहीं है, सिर्फ खाली वेजीज हैं और सॉल्ट एंड पेपर है और थोड़ी सी सोया सॉस है। तो उससे उसकी मैंने सीजनिंग की थी और फिर भी ये बहुत मज़े की बनी थी। मतलब इसके अंदर कोई प्रोटीन नहीं है। वेजीज मैंने इसलिए डाल दी थी क्योंकि मैं चाह रही थी कि यार कुछ कुछ वेजिटेबल्स भी होनी चाहिए। वैसे जो पका हुआ था वो भी वेजिटेबल्स ही थी, लेकिन आई वाज लाइक यार चलो फिर भी वेजिटेबल्स आपके सिस्टम में जाएँ तो अच्छी बात है। उसके ऊपर से मैंने फिर जो है वो चावल ऐड कर दिए। अच्छा, जब हम लोग छोटे होते थे ना, तब भी हम लोग इससे के बहुत पंगे लेते होते थे। मतलब जैसे कोई हांडी बनी हुई है, उसमें से आलू आलू निकाल के ना उसको वॉश करके उसको मैश करके अच्छे तरीके से उसके अंदर नमक और मिर्च और ये वो सारा कुछ डाल डूल के उसका सैंडविच बना लेना या कुछ। आप लोग मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, आप लोगों ने इस तरह के पंगे लिए हुए हैं कुकिंग वाले? मैंने तो बहुत पंगे लिए हैं और मैं अभी तक लेती हूँ। और बस ये मेरा जो है वो कोरियन स्टाइल मील तैयार हो गया। फिर मैंने अंडा जो है वो फ्राई कर लिया था, क्योंकि मैं इसके अंदर जो है इस मील के अंदर प्रोटीन की कमी थी, तो आई वाज लाइक चलो थोड़ा सा प्रोटीन भी ऐड कर लेते हैं। और उसके ऊपर ये जो तिल है ना, इसका टेस्ट मुझे बहुत पसंद आ रहा है आजकल, तो फिर मैंने अंडे के ऊपर थोड़ा सा तिल भी स्प्रिंकल कर दिए थे। अच्छा, उसके बाद जो है ना, आपका मतलब आपकी चॉइस है, आप अपना अंडा किस तरह से पसंद करते हैं। मतलब बॉयल्ड पसंद है आपको या हाफ़ फ्राइड है? इस दिन मेरा दिल चाह रहा था कि मैं कुछ हाफ़ फ्राइड खा लूँ, तो मैंने हाफ़ फ्राई तरीके से बना लिया था। फिर आई एन्जॉयड माई मील, मुझे बहुत मज़ा आया खा के। अच्छा गाइस, देखने में ये मील इतना प्यारा नहीं लग रहा, लेकिन ट्रस्ट मी बहुत मज़े का था। और यू कैन नेवर गो रॉन्ग विद गार्लिक राइस। अच्छा जी, दिस वाज इट। आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस देसी व्लॉग नहीं, व्लॉग इन अ देसी हाउस होल्ड। तो हमारा संडे इज़ ऑल अबाउट फूड एंड बस कैचिंग अप विद ईच अदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।